अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। पाकिस्तान की सियासत में फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। खतरे की घंटियां बजने लगी हैं और कुछ लोगों के लिए कब्रें भी खुदना शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त इमरान खान का एक ताज़ा तरीन बयान पाकिस्तान में नशर हो रहा है, जिसमें इमरान खान ने कहा है कि मैं बहुत ख़तरनाक हो चुका हूं और अब किसी को नहीं छोड़ूंगा और सबसे एक एक करके हिसाब लिया जाएगा। मैं खतरनाक हूं। दूसरी तरफ से नाज़रीन किराम, अंदर खाना ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि इमरान खान से स्टैब्लिशमेंट का, न्यूट्रल का राबता हो रहा है और ये भी खबरें चलाई जा रही हैं कि इमरान खान को कूल डाउन करने की कोशिश हो रही है और पार्टी के अंदर से इमरान खान को स्टैब्लिशमेंट और न्यूट्रल के हवाले से ठंडा करने की कोशिशें जारी हैं। नाज़रीन किराम, सबसे पहले बात करेंगे कि इमरान खान को नाअहल करवाने की जो प्लानिंग है, इमरान खान को तौहीन अदालत के ज़रिए से एक सज़ा देने की जो मनसूबाबंदी है, ये वाला मामला तो ख़त्म हो गया है। आलमी सतह पर जो प्रेशर आया है और अक़वाम मुत्तहिदा समेत इंसानी हकूक़ के इदारों ने और दुनिया के 500 मीडिया चैनल्स ने, नेटवर्क ने जो इमरान खान को दहशतगर्द करार देने पर रिपोर्टिंग की है, उसका सख्त झटका लगा है इंपोर्टेड सरकार को और उनके हामियों को। चुनाचे बड़ा भूंडे अंदाज से इमरान खान को दहशतगर्द करार दिया गया था और इमरान खान को इस दहशतगर्दी के मुकदमे में तौहीन अदालत के ज़रिए से भी इमरान खान को नाअहल करने का मंसूबा था। लेकिन जैसे ही अक़वाम मुत्तहिदा आलमी बरादरी का प्रेशर आया तो अब इंपोर्टेड सरकार पीछे हटने पर मजबूर हो गई है। चुनाचे जो PTI के सीनियर वकील हैं फैसल चौधरी, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ARY के प्रोग्राम में भी ये कहा था कि जो लोग इमरान खान को नाअहल करवाना चाहते हैं उनकी आरजुएं पूरी होने वाली नहीं हैं, क्योंकि जिन लोगों ने नाअहल करना है वो भी समझते हैं कि इमरान खान इस तरह से नाअहल करना ये उनके लिए भी ख़तरा है और ये पाकिस्तान की आवाम के रिएक्शन को भी जानते हैं। चुनाचे नाअहल करने वाले भी इस हवाले से समझते हैं कि इतने भूंडे मुकदमे में इमरान खान को नाअहल नहीं करवाया जा सकता है। चुनाचे आज इमरान खान को ज़मानत मिल गई है और ना सिर्फ ज़मानत मिल गई है बल्कि इमरान खान का ये मुकदमा भी जल्द खारिज हो जाएगा और तोशा खाना का जो भोंडा स्कैंडल बनाया हुआ है वो भी इमरान खान के गले नहीं पड़ेगा और उससे भी इमरान खान को रिलीफ मिलेगा। जहाँ तक बात है ममनुआ फंडिंग के हवाले से केस की, तो ममनुआ फंडिंग के हवाले से जो केस है ये भी बड़ा एक तरह से मुतनाज़ा केस है और ममनुआ फंडिंग के हवाले से भी इमरान खान को अगर नाअहल किया जाता है तो फिर मौलाना फजलुर रहमान की जमात भी नाअहल होती है, नवाज शरीफ की जमात भी नाअहल होती है, पीपल्स पार्टी भी नाअहल होती है। सबकी ममनुआ फंडिंग है और सबकी ममनुआ फंडिंग के बाद जो एक तरह से गैर कानूनी फंडिंग है वो भी मौजूद है। गैर कानूनी फंडिंग का मतलब फॉरेन फंडिंग है जिस पर पार्टी ही बैन हो सकती है। तो इसलिए ये जितने भी मुकदमात इमरान खान के खिलाफ बनाए गए हैं, इन मुकदमात से इमरान खान को किसी भी तरह से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ताहम ये बात ज़रूर है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को बचाने के लिए इसे सहारा दिया जाता रहेगा, 1 महीना मज़ीद इसे सहारा दिया जाएगा ताकि वो जो नवंबर का फड्डा है, नवंबर में जो अहम तय्युनाती है, उसका जो चक्कर है वो किसी के हाथ में ना रहे और वो एक तरह से मुकाबले से ही बाहर हो जाए। तो इसलिए अभी इमरान खान के ख़िलाफ़ जो सख्त एक्शन है या सख्त कार्रवाइयाँ हैं वो होती रहेंगी। इमरान खान को मसरूफ़ रखने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, आज इमरान खान ने अदालत के अंदर सहाफ़ियों से जब सहाफ़ियों ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा ख़तरनाक हूँ और अब ये सब लोग मुझे देखेंगे। यानी इमरान खान के कहने का मतलब ये था कि मैं किसी भी सूरत ये जो इम्पोर्टेड सरकार है और ये जो इस वक्त मुसल्लत शुदा लोग हैं इनको NRO देने वाला नहीं हूँ। ये जो नवाज शरीफ को लाने के लिए डीलें हो रही हैं कि नवाज शरीफ को लाया जाए, उसे भी अहल किया जाए, इमरान खान भी को अगर इमरान खान नहीं मानता तो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और इमरान खान जब डिस्क्वालीफाई होगा तो नवाज शरीफ भी डिस्क्वालीफाई होगा। और नजम सेठी जो कि बड़ा करीबी है नवाज शरीफ का, वो भी कहता है कि जब नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई है तो इमरान खान क्यों डिस्क्वालीफाई नहीं है। और नजम सेठी ने पूरा जोर लगाया कि आलमी मीडिया की बात को
वो हल्का लें, यानी इंपोर्टेड और न्यूट्रल और सारे लोग ही ये हल्का लें आलमी सतह पर जो प्रेशर है, और इमरान खान को बस डिस्क्वालीफाई कर दें। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिन्होंने डिस्क्वालीफाई करना है वो भी समझते हैं कि आवाम का रिएक्शन क्या है और हकाइक क्या है, इसलिए वो किसी भी सूरत इस मामले की तरफ नहीं जाएंगे। और अब इमरान खान, जैसा कि वो पहले कह चुके हैं कि नवाज शरीफ मैं तुम्हारा इस्तकबाल खुद करूंगा, अगर नवाज शरीफ वहां से आता है तो उसे जेल में जाना पड़ेगा। और यही वो खतरा है जो नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए अभी, जिसकी वजह से नवाज शरीफ तैयार नहीं हैं। तो बहरहाल इमरान खान ने पैगाम दे दिया है कि ना तो डील होगी, ना ही समझौता होगा, और ना ही किसी को किसी भी तरह का कोई NRO दिया जाएगा। और अगर तुम मज़ीद हरकतें करोगे तो फिर खामोश भी नहीं रहा जाएगा। और वो राज जो अभी सीने में दफन हैं, जिनको किसी भी वक्त बाहर लाया जा सकता है, वो राज जब सामने आएंगे तो फिर बड़े बड़े लोगों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए इमरान खान ने वाज़ेह पैगाम दे दिए हैं कि मज़ीद जुल्म व सितम करने से पहले अपने गिरबान में झांको और हरकतें ऐसी ना करो। और फिर नाज़रीन किराम, गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने हरीपुर जलसे के अंदर ये बात कही थी कि पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ आएगा, आवाम का जब सैलाब या समंदर ठाठे मारता हुआ आएगा तो इस्लामाबाद को बहा कर ले जाएगा। इसलिए उससे पहले ही इमरान खान ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि उससे पहले ही इलेक्शन कॉल हो जाएंगे, और इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद फ्री जब इलेक्शन होंगे, साफ फ्री एंड फेयर जब इलेक्शन होंगे, तो उसमें यकीनन उन्होंने कहा कि उनकी जमात जीतेगी। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें तैयारी करना होगी और लड़ना होगा। अब जो एक और अहम बात है वो ये है कि क्या वाकई न्यूट्रल का कप्तान से रब्ता हो रहा है? क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट और कप्तान के बीच राब्ते बहाल हो चुके हैं? और ये जो राबते हैं ये इंपोर्टेड सरकार के धड़न तख्ते का सबब बन रहे हैं? इस हवाले से नाज़रीन किराम, अंसार अब्बासी ने एक आज खबर चलाई है और रिपोर्ट दी है और कहा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर से इमरान खान को ठंडा करने की, यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव से रोकने की कोशिश की जा रही है। अंसार अब्बासी कहते हैं कि इसके लिए फैसल वाउडा का नाम है कि वो बड़े हद तक मुतहर्रिक हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान के राबते रहें, अच्छे ताल्लुकात हों। और परवेज़ खटक भी इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में PTI के इत्तेहादी काफ लीग के परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही भी इस सिलसिले को हैंडल कर रहे हैं और ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही बात है, अंसार अब्बासी ने यह भी लिखा है कि कुछ लोग हैं PTI के अंदर से जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट को लड़ाना चाहते हैं, और इमरान खान बदकिस्मती से उनके फैसलों पर अमल भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। लेकिन बहरहाल अब राब्ते बहाल हो रहे हैं और मामले को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन किराम, अंसार अब्बासी की क्रेडिबिलिटी पूरा पाकिस्तान जानता है। एक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के ख़िलाफ़ इन्होंने रिपोर्ट छापी और वो गलत रिपोर्ट थी। फिर इन्होंने माफ़ी भी मांगी कि मेरी वो गलत रिपोर्ट थी। और इसी तरह से ये इससे पहले भी मुख्तलिफ़ तरह की रिपोर्टें अभी पिछले 5 महीनों में छाप चुके हैं जो अमूमन गलत साबित हुई हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, इमरान खान कह चुके हैं कि मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना मैं अपनी फ़ौज के, ना मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट, ये मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। जो इनफरादी लोग हैं उनके जो फ़ैसले हैं, उनकी गलतियाँ हैं, उनकी वजह से जो नुकसान हो रहा है, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। और ना तो मैं टकराव की सियासत करता हूँ। आपने देखा होगा कि 5 महीने हो गए इमरान खान ने कोई टकराव की सियासत नहीं की। अगर टकराव की सियासत इमरान खान करते तो वो अब तक आवाम को कहते कि इस्लामाबाद में चढ़ दौड़ो। उन पर तो 25 मई को जुल्म हुआ, 1.5 लाख शेल बरसाए गए उनके लोगों पर, लेकिन फिर भी वो खामोश रहे। शहबाज गिल को मारा पीटा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, खुद उनको गिरफ्तार करने के लिए झूठे मुकदमे बनाए गए। लेकिन इमरान खान ने टकराव की सियासत नहीं की, बल्कि तहम्मुल और सब्र की सियासत की है। इसलिए ये बात गलत है कि इमरान खान वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं या वो टकराव की सियासत करें, ऐसा नहीं है। बल्कि वो चंद लोगों की गलतियों के ख़िलाफ़ हैं और उसका वो बरमला इजहार भी करते हैं और इसी के लिए वो वार्निंग भी दे चुके हैं कि मैं बड़ा ख़तरनाक हो चुका हूँ। ताहम ये बात ज़रूर है कि राबते हो रहे हैं, बातचीतें हो रही हैं, और इमरान खान ने एक ही शर्त रखी हुई है कि जब तक इलेक्शन की कॉल नहीं होगी तब तक कोई भी मामला या समझौता नहीं होगा। तो इसलिए अब इंपोर्टेड सरकार के लिए ख़तरे की घंटी में बज चुकी हैं और यकीनन उन्हीं की कब्रें भी खुदना शुरू हो चुकी हैं। अब उनके जाने का वक्त हुआ चाहता है। आखिर में नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर सैलाब की बड़ी तबाहकारियाँ जारी हैं। अफसोसनाक सूरत हाल है कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, असासे बेचने में मशगूल है और पाकिस्तान की जो पैसे हैं उनको ख़जाने से ये लूटने में मसरूफ़ है। लेकिन पाकिस्तान डूबा हुआ है। इस वक्त तकरीबन 50 लाख के करीब लोग सैलाब से मुतासर हैं और वो घरों से बेघर हो गए हैं और हज़ारों लोग
अपने घरों से निकलने पर मजबूर हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं। सैकड़ों लोग सैलाब के अंदर जाँ बहक हो चुके हैं। ऐसे में हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो ये काम करते, यानी वो ऐसा करते कि वो मदद करते सैलाब ज़दगान की, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। और इमरान खान ने आज ऐलान किया है कि वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए ख़ुद जाएंगे, लोगों को मोबिलाइज़ करेंगे और अपनी हुकूमतों को भी उन्होंने ख़ास तौर पर हिदायत की है। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में उलमाए किराम और मदारस से मुताल्लिक़ जो लोग हैं या मुख्तलिफ जो फ़लाही तंजीमें हैं वो काम कर रही हैं, जैसे कि जमात इस्लामी है और इसी तरह से मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब हैं और इसके अलावा दीगर मदारस हैं। और इससे भी बढ़कर नाज़रीन किराम जो तहरीक लब्बैक है उनके लोगों ने भी इस हवाले से काम किए हैं। तो ये अच्छी बात है, आवाम को बग़ैर किसी मफाद के अपने मफलूकुल हाल पसमानदा भाइयों की, पिसे हुए लोगों की मदद करनी चाहिए और इमरान खान को सबसे ज़्यादा कंपेन करनी चाहिए ताकि उनकी मदद की जा सके। ये वीडियो आम कर दे। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है ग़ुलाम नबी मदी, उसे फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।